भारत खंडे 9 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये जीवन जो चल रहा है ना, हर व्यक्ति के मन में ये बात रहती है कि ये जीवन जब बीत जाए तो अगला जीवन हमें अच्छा मिले। जो लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोगों के लिए तो मैं इतना कहूँगा कि जब अगला जन्म होगा ना, या यह जन्म जब हुआ है, तो ये पहले से तय था कि आपका जन्म कहाँ होगा, और यह भी पहले से तय था कि आपका जन्म कब होगा। और यही नहीं, यह भी तय था कि आपका जन्म किसके यहाँ होगा, मतलब किस कुल में, किस घर में, किस कुटुंब में। और यही नहीं, आपके माता पिता कौन होंगे, ये पहले से तय था। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जब सब पहले से ही तय था, तो जीवन में जब हम आते हैं तो क्या सारी चीजें पहले से तय होती हैं? हाँ, धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि जीवन में जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, जब कोई भी व्यक्ति इस धरती पर आता है, तो उसकी सारी चीजें पहले से तय होती हैं। कब पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा, किसके घर पैदा होगा, कौन से माता पिता होंगे, और जीवन में कितनी दिक्कतों से उसको गुजरना पड़ेगा, या कितने सुख समृद्धि से उसको गुजरना पड़ेगा, ये सब पहले से तय है। अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि सब मैं कर रहा हूं और मैं पलट दूंगा पूरी धरती को, तो यह आपका भ्रम है। देवकी के 8वें पुत्र से कंस का वध होगा, ये पहले से तय था। तो कंस को भी इस बात का पता चला कि देवकी का जब 8वां पुत्र होगा तो वही मेरा वध करेगा। तो कंस ने क्या कहा कि जब 8वां पुत्र पैदा होने दिया जाएगा तब न वध करेगा, मतलब 8वां पुत्र पैदा ही नहीं होने दूंगा तो वध कैसे होगा। लाख कोशिश किया कंस ने, जितनी उनकी, चूंकि राजा था वो, जितना उनका बन सका, जितनी भी कोशिश उसने की कि देवकी के 8वें पुत्र को मैं पैदा नहीं होने दूंगा। लेकिन प्रारब्ध में जो लिखा जा चुका है, जो नियत में है, उसको तो होना ही होना है। तो कंस के प्रारब्ध में लिखा गया था कि 8वें पुत्र के द्वारा कंस की मृत्यु निश्चित है। तो इसी को तो भाग्य कहा जाता है, जो पहले से लिखा जा चुका है। देवकी का 8वां पुत्र पैदा हुआ और भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया। देखिए, भगवान राम को यह पता था, क्योंकि प्रारब्ध में लिखा जा चुका था कि वो जंगल जाएंगे राम के साथ, माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण रहेंगे। और यही नहीं, रावण से युद्ध होगा और महाप्रतापी रावण का वध करेंगे, और लंका विजय करने के बाद अयोध्या वापस आएंगे। पहले से लिखा गया था। क्या भगवान राम को कम कष्ट झेलना पड़ा? अरंडक वनों से होते हुए कोल भिल वानरों की सेना इकट्ठा की, रावण पे विजय प्राप्त किया, युद्ध हुआ, और महाप्रतापी रावण को मारना मामूली बात नहीं था। लेकिन पहले से लिखा जा चुका था, यह भी सब कुछ तय था। जितनी घटनाएं होती हैं ना, चाहे आपके जीवन में हो और चाहे पूर्व का, ये तो उदाहरण मैं दे रहा हूं। आप अपने जीवन पे थोड़ा सोचिएगा। जब मैं आपसे ये वीडियो में बोल रहा हूं तो इसको थोड़ा सा अपने ऊपर भी सोचिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई चीज नहीं चाहते हो, लेकिन जानते हैं वो चीज हो जाती है। आकस्मिक तौर पे वो चीज घटित हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत प्रयास आप करते हो, लाख कोशिश करने के बाद भी वो चीज आपको हासिल नहीं होती है। आपका अचीवमेंट, मतलब लक्ष्य आप नहीं पाते। ये अपने जीवन पे आप सोचिएगा। मैंने कईयों उदाहरण देखे हैं कि तमाम लोग ऐसे भी हुए हैं जिनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये अचीवमेंट मुझे मिलेगा, लेकिन वो उनका हो गया। बहुत से लोग मुझसे प्रश्न करते रहते हैं कि भाई धन धान्य वैभव मुझे मिलना चाहिए, रुपए पैसे की दिक्कत है, आर्थिक स्थिति खराब है। तो मैं उनको कहता हूं कि ये प्रारब्ध है, लेकिन कर्म मजबूत कर दो तो तुम्हारा प्रारब्ध कमजोर हो जाएगा, मतलब भोगने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। देखिए, प्रारब्ध का भोग तो भोगना पड़ेगा, चाहे कमजोर करके आप भोगिए और चाहे उसको स्थानांतरित कर दिया, आगे बढ़ा दीजिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि
अगले जन्म में आप भोगिए या टुकड़े टुकड़ों में भोगिए, लेकिन जो भोग है ना उसको भोगना पड़ेगा। जब भगवान का भजन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, अभ्यर्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आपका प्रारब्ध कमजोर होगा, और जब कमजोर होगा तो उसको भोगने में आसानी हो जाएगी। तो भगवान राम ही नहीं, प्रारब्ध में लिखा गया था कि भगवान कृष्ण को एक मामूली बहेलिया मारेगा, और मारेगा जब तो गिर जाएंगे, मतलब खत्म कहानी। तो भगवान थे ना, कृष्ण थे, राम तो राम थे, भगवान थे ना। भगवान बुद्ध के लिए भी लिखा गया था कि जब कसया, मतलब जिसको कुशीनगर कहा जाता है, कि चुंद शनार के भोजन को ग्रहण करने के बाद भगवान बुद्ध, जिसको आज डायरिया कहा जाता है, अतिसार, उससे ग्रसित हो जाएंगे और उनके प्राण जो है। तो इस धरती पर जो भी आया है, किसी भी रूप में क्यों ना आया हो, चाहे वो गुरु के रूप में आया हो, चाहे आम आदमी के रूप में आया हो, चाहे भगवान ने स्वयं अवतार लिया हो, एक निश्चित समय के लिए आते हैं, उसके बाद इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। तो इस शरीर से तो आप चाहे जितना लाख कोशिश कर लें, खूब कोशिश कर लें, लेकिन इस शरीर को आपको छोड़ना पड़ेगा। जाना कहाँ पड़ेगा? उसी घाट पे जाना पड़ेगा। और चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, चाहे बड़ा अमीर हो चाहे बड़ा गरीब हो, घाट पे तो उसी जाना पड़ेगा ना। तो एक पुरानी, मतलब हिंदी में एक कविता है कि स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। कहने का अर्थ यह है कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब के सब इसी पे आते हैं। तो इसको थोड़ा सा 4 लाइन थी कि स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, और दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, धर्म ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। लंबी कविता है, तो उसका बीच का हिस्सा मैंने बोला है सिर्फ। अर्थ स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस घाट पे ना जाए, अंत में उसको शरीर जैसे छूटता है उसी घाट पे जाता है। और हमारे यहाँ तो कहावत ये भी कही है ना कि ये जिसको आप इस शरीर पे जो गर्व करते हो, एक दिन ये 50 रुपए की हड़िया में मतलब मिट्टी के बने पात्र में चला जाएगा, राख हो जाएगा। तो बचा क्या है? कुछ भी तो नहीं बचा। तो इस पे घमंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप घमंड करते हैं तो ये हमारे समझ से बाहर है। देखिए, स्पष्ट है कि सारी चीज़ें जितनी हैं, एक बात मैं और बताऊंगा आपको। महाभारत का युद्ध चल रहा था, कृष्ण अर्जुन को बहुत समझाते, और अर्जुन क्या कहता है कि ये सब हमारे बंधु बांधव हैं, इनको मैं कैसे मारूं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, निमित्त मात्रम भव अर्जुन, केवल तू निमित्त मात्र हो जा। निमित्त मात्र का मतलब सिर्फ और सिर्फ, देखिए, तू नहीं मारेगा तो तब भी मारे जा चुके, सब के सब मारे जा चुके। तू तो एक बहाना है। निमित्त मात्र का मतलब बहाना है। और तू मारने के लिए तू यश को प्राप्त कर, चूंकि तू जब मारेगा तो तुझे यश की प्राप्ति होगी कि इतने बड़े बड़े धुरंधर को, इतने बड़े बड़े बहादुर को अर्जुन ने मार गिराया। तो कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से कि ये सब के सब पहले मारे जा चुके हैं। तो इससे अर्थ स्पष्ट क्या होता है? मतलब इनका भाग्य सबका पहले लिखा जा चुका है, सब पहले ही मारे जा चुके हैं। तो अब अर्जुन किसको मारेगा? जब सब पहले मारे जा चुके हैं तो अर्जुन किसको मारेगा? तो मरे हुए को मार। मतलब अर्जुन जो है, जो पहले ही मारे जा चुके हैं, जिनका भाग्य लिखा जा चुका है, उन्हीं को तो मारेगा। अर्जुन नहीं मारेगा तब भी मारे जा चुके हैं। तो यश की प्राप्ति के लिए अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मरे हुए को मार, निमित्त मात्रम भव अर्जुन। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यक्ति यश को प्राप्त होना होता है अर्जुन की तरह, तो उसके हाथ से भगवान वो काम करवा लेते हैं। जैसे कोई बड़ा नेता हो गया, बड़ा मिनिस्टर हो गया, या मुख्यमंत्री हो गया, तो उसको अगर अहम आ जाए कि अरे मैं अपनी बुद्धि विवेक से हुआ हूं, तो गलत। वो अपनी बुद्धि विवेक से नहीं हुआ है, कदाप नहीं हुआ है।
निमित्त मात्रम भव सभ्य साक्षिन, वो सिर्फ कारण है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जानते हैं इस बात को, वो सिर्फ और सिर्फ पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से उस स्थान पर पहुंचा है। भविष्य उसका पहले लिखा जा चुका था, उसी भविष्य के लिखे जाने की वजह से वो उस पद पे सुशोभित है। तो उसको अहम और घमंड नहीं करना चाहिए। आज वो आकाश पे है, अगर भविष्य में लिखा गया है कि पाताल, कहने मतलब आसमान पे है और धरती पर, तो कब वो अर्श पे होगा और कब वो फर्श पे होगा, ये उसका भाग्य जानता है, वो उस व्यक्ति को भी नहीं पता है। दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भाग्य के, जो भी भाग्य में लिखा गया है उसको जो है उससे ज्यादा पा जाए, कभी नहीं पाएगा। तो यहाँ इतनी बात बताने का सिर्फ मेरा मकसद ये है कि आपके अंदर जो जीवन आपका चल रहा है ना, बहुत से लोग कहते हैं तकलीफ़ें हैं, दुख हैं। हमारे पास तो रोज़ प्रश्न आते हैं, 9 बजे से 10 बजे के बीच में मेरे पास रोज़ काउंसलिंग मैं करता हूँ। तो अपनी पीड़ा, अपने दर्द, अपने दंश को लोग बताते हैं, तकलीफ़ें जो होती हैं उसको बताते हैं लोग। तो मैं यही कहता हूँ कि ये प्रारब्ध है, और उस प्रारब्ध के भोग को कुछ उपायों के द्वारा कमज़ोर किया जा सकता है, और प्रारब्ध का भोग आसानी से भोगा जा सकता है, और नए कर्म करके अपने जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि बहुत से लोगों को क्रिया नहीं पता होती, वो कर्म नहीं पता होता है, वो रास्ता नहीं पता होता है। तो जिन रास्तों पे उनको चलना चाहिए और जिन क्रियाओं को करके अपने जीवन को सुसज्जित करना चाहिए, वो चीज़ उनको नहीं पता होती है। तो मैं वही बताता हूँ, जब 9 से 10 के बीच में शाम को, मतलब रात में मेरे पास जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं यही बताता हूँ कि किस दिशा में चलने से आपको फ़ायदा होगा। आप बड़े बुद्धिमान हैं, पूरब दिशा में आपको जाना है, और पूरब दिशा में आपका टारगेट है कि हमें लक्ष्य तक पहुँचना है। बहुत मेहनत कर लें, और पश्चिम दिशा में आपको दिशा नहीं पता, आप पश्चिम दिशा में चलते जाएं, आप लक्ष्य को नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य तो पूरब दिशा में है। तो मैं दिशा बताता हूँ कि आपको पूरब की तरफ जाना है, तब आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जीवन जब डगमगाने लगे, जीवन अस्थिर हो जाए, आपके जीवन में कोई चीज़ समझ में ना आए, प्रारब्ध का भोग लगातार भोगा जा रहा हो आपके द्वारा, तो कैसे उससे राहत मिले, कैसे उससे छुटकारा मिले, कैसे प्रारब्ध के दबाव को कम किया जाए, कैसे दुखों को सुख में बदला जाए, कैसे अपने घर में बिगड़े हुए माहौल को सुधारा जाए, यह आपके हाथ में है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से, सही निर्देशन ना मिलने की वजह से आप वहाँ तक उस रास्ते को नहीं पाते, जिसकी वजह से आपको दिक्कत होती है और आप जिंदगी भर भटकते रहते हो। तो प्रारब्ध में जो लिखा है उसका भोग भोगना है, लेकिन उसके असर को कम करके भोगना है। भाई रावण तो महाबली था, मरते हुए भी वो हंसता रहा ना। तो प्रारब्ध में लिखा गया था कि महान प्रतापी रावण जो है वो भगवान राम के हाथों मारा जाएगा, लेकिन मारे जाते समय भी जो है रावण को कष्ट नहीं था। उसने अपनी श्रेष्ठता बताई, वो बहादुरी से लड़ा। उसको ये पता था कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, सब कुछ पता था कि उसको प्रारब्ध पता था कि मेरी मौत भगवान राम के हाथों होनी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कष्ट नहीं। प्रारब्ध को उसने भोगा और बड़े बहादुरी के साथ भोगा। तो जिस दिन आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि प्रारब्ध को कैसे भोगा जाए, उसके प्रभाव को कैसे कमजोर किया जाए। हमारे पास तो रोज क्वेश्चन आते हैं कि बेटे से मेरी नहीं बैठ रही है, पत्नी से मेरा मनमुटाव चल रहा है, और शादी हुए काफ़ी दिन हो गया है लेकिन अभी तक हमारी दोनों बैठती नहीं। और कुछ लोगों की स्थिति तो यह है कि उम्र ज़्यादा होती चली जा रही, वैवाहिक बंधन में नहीं बन पा रहे। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है। तो मैंने उपाय लोगों को जब बताए, उन उपायों के द्वारा उन्होंने पॉजिटिविटी पैदा की अपने अंदर, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ वाइब्रेशन के नियम को उनके ऊपर मैंने लागू करवाया कि जो चीज़ संसार में इस कायनात में जो गायबी ताकत है ना, जो प्रभु की ताकत है, उससे जब आप मांगोगे तो मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। और मैं बड़े विश्वास के साथ जब मैं बोलता हूँ कि जो चीज़ मांगोगे वो मिलेगी, तो सामने वाले को जब भरोसा हो जाए कि वास्तव में गुरुजी सही कह रहे हैं, सर सही कह रहे हैं, तो उसको मिलेगी, निश्चित मिलेगी। और हमने दिलवाया है। कैसे? क्रिया आपको करना है, चलना आपको है।
अप दीपो भो, अपना दीपक स्वयं बनो। जो दीपक जलेगा उसी में उजाला होगा। हमारे यहाँ कहा गया है चरे बे, चलते रहो चलते रहो, रुकना नहीं है। रुका हुआ पानी सड़ जाता है और चलता हुआ पानी मतलब गतिशील पानी वो शीतलता देता है। तो कभी नहीं रुकना है। तो जब आप रुकोगे नहीं ना, कैसे? बताए गए नियमानुसार चलना है। कुछ विधियां हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ उपाय हैं, उनके द्वारा चलना है। अगर इस तरीके से चल जाते हो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे कि जब तक भगवान की कृपा किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं होती तब तक प्रभाव जो है प्रारब्ध का बना रहता है। तो इसलिए प्रारब्ध के प्रभाव को कमजोर करने के लिए आपको भगवान की कृपा प्राप्त करनी होगी, महादेव की कृपा प्राप्त करनी होगी। और जब महादेव की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी ना, तो सब कुछ आसान लगने लगेगा। सुख, समृद्धि, वैभव सब आपके कदमों में होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए जीवन को खुले तौर पे जीने का प्रयास कीजिए और इस तरह से जीने का प्रयास कीजिए कि जैसे आप बड़े सरलता, सहजता के साथ जीवन जी रहे हैं। आप आइए। यदि आपको कोई कष्ट है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो संसार आपके लिए ही बना है, सुख समृद्धि के लिए बना है। और भगवान ने जितनी भी वस्तुएं बनाई है, जितने भी पदार्थ बनाए हैं, सब आपकी सुख समृद्धि के लिए बनाए हैं। तो आप उन सुख समृद्धि का एहसास कीजिए, उनको प्राप्त करके उसका आनंद लीजिए। इसी में आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सदाचार पे चलिए। 3 बातें मैं लोगों को बताता हूँ। भगवान से आप प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हे महादेव, हमारा शरीर स्वस्थ रहे और मन हमारा प्रसन्न रहे, भावनाएं हमारी पवित्र रहें। अगर ये 3 चीज़ मिल गई तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्यों? मन तो 2 तरीके से पवित्र होता है ना, प्रसन्न होता है ना। मन 2 तरीके से प्रसन्न होता है। एक खराब कर्म को करके भी प्रसन्न होता है और एक अच्छे कर्म को। लेकिन जब भावनाएं पवित्र होंगी तो फिर मन प्रसन्न होगा, तो अच्छे कर्मों के कारण ही होगा। तो इसलिए शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, भावनाएं पवित्र रहे। तो अगर ऐसा हो गया तो जीवन के जिस पूरी जिंदगी में इस धरा के, इस पृथ्वी के सबसे खुशनसीब व्यक्ति आप होगे। और मैं दावा करता हूं इस बात का कि आप सबसे दुनिया के खुशनसीब व्यक्ति हो। अपने अंदर परिवर्तन ले आओ, अपने चित्त के लहर को बदल दो, अपने चित्त की चंचलता को बदल दो। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि आप पूरी तरीके से जीवन के इस जीवन के नहीं, इस पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, इस धरा पर जितने भी लोग हैं, सबसे खुशनसीब व्यक्ति आप होंगे। परिवर्तन लाइए अपने अंदर, और जो भाग्य में होगा वही होगा। इसलिए प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, महादेव की कृपा प्राप्त कीजिए। और मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा कि जो लोग वीडियो देख रहे हो, जो नहीं भी देख रहे हैं, विशेष करके जो देख रहे हैं, उनके अच्छे के लिए मैं कामना करूंगा, प्रार्थना करूंगा। और भगवान भोलेनाथ से कहूंगा कि इनको सुख, समृद्धि, संपन्नता, वैभव दें। और जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, लगातार मेरे से जुड़े हुए हैं, कांटेक्ट में बने रहते हैं, वो जो वीडियो देखें, इसमें कोई भी शक शुबह रहे इस वीडियो में, तो उसको मुझसे सवाल करें कि कैसे अब आगे बढ़ा जाए, कैसे अब चला जाए। तो इसलिए वीडियो को समाप्त करूंगा। वीडियो को समाप्त करने के पहले मैं कहूँगा हर हर महादेव।